महाभारत एक युद्ध नहीं बल्कि मानव चेतना की सबसे बड़ी परीक्षा। ये कहानी तलवारों और बाणों की नहीं बल्कि उन शस्त्रों की है जिन्हें आज हम समझने की क्षमता खो चुके हैं। महाभारत में अस्त्र का अर्थ था ऊर्जा को आदेश देना। हर अस्त्र 3 चीजों से सक्रिय होता था: मंत्र यानी कोड, मन यानी प्रोसेसर और नैतिकता यानी सुरक्षा प्रणाली। इसीलिए हर योद्धा हर अस्त्र का अधिकारी नहीं था। कुछ शस्त्र ऐसे थे जिनका प्रयोग देवताओं के लिए भी वर्जित था, क्योंकि अगर मन असंतुलित हो तो वही अस्त्र स्वामी का विनाश कर देता। आज जब हम महाभारत के शस्त्रों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उन्हें जादुई या काल्पनिक हथियार मान लेते हैं, लेकिन ये दृष्टि अधूरी है। वास्तव में वे शस्त्र नहीं थे, वे सुविचारित प्रणालियां थे। महाभारत की परंपरा में अस्त्र पहले योद्धा की परीक्षा लेता था, उसके बाद ही युद्ध भूमि में उतरता था। इसी चेतावनी के साथ इस श्रृंखला का पहला शस्त्र प्रस्तुत है, अंजलि का अस्त्र। अंजलि का अस्त्र किसी अस्त्र श्रेणी का सामान्य हथियार नहीं था, ये एक निर्णायक अस्त्र था जिसका उद्देश्य युद्ध जीतना नहीं बल्कि उसे समाप्त करना था। इसी कारण इसका उल्लेख बहुत सीमित प्रसंगों में मिलता है। ग्रंथों के अनुसार अंजलि का अस्त्र किसी एक शिल्पकार की रचना नहीं था, ये एक ऋषि परंपरा में विकसित ज्ञान प्रणाली थी, जहां अस्त्र का निर्माण भौतिक नहीं मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण से होता था। इसे सिखाया जाता था, गढ़ा नहीं जाता था। महाभारत का युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, ये एक ऐसा युद्ध था जहां दोनों पक्षों के योद्धा असाधारण थे। ऐसे में एक ऐसा अस्त्र आवश्यक था जो अनावश्यक रक्तपात के बिना अंतिम निर्णय दे सके। अंजलि का अस्त्र इसी आवश्यकता से उत्पन्न हुआ। अंजलि का अस्त्र सामान्य योद्धाओं के लिए नहीं था, ये केवल उन योद्धाओं को दिया जाता था जो धैर्यवान हों, अहंकार रहित हों और परिणाम को स्वीकार करने की क्षमता रखते हों। इस अस्त्र का प्रयोग अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व था। अर्जुन को अंजलि का अस्त्र इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो श्रेष्ठ धनुर्धर थे, उन्हें ये इसलिए सौंपा गया क्योंकि वो आवश्यक समय पर भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय ले सकते थे। ये अस्त्र कौशल नहीं, चरित्र को देखता था। अंजलि का अस्त्र शरीर को लक्ष्य नहीं बनाता था, इसका प्रभाव प्राण तत्व पर केंद्रित होता था, जहां से जीवन की चेतना संचालित होती है। इसलिए इसका परिणाम तीव्र होता था, लेकिन पीड़ा रहित। क्या कोई भी इसे चला सकता था? नहीं। यदि प्रयोगकर्ता का मन अस्थिर होता तो अस्त्र सक्रिय ही नहीं होता, और यदि किया जाता तो उसका प्रभाव प्रयोगकर्ता पर ही पड़ सकता था। इसी कारण ये अस्त्र अत्यंत सीमित रहा। कर्णवध का प्रसंग अंजलि का अस्त्र का एकमात्र स्पष्ट प्रयोग है। यह प्रयोग क्रोध में नहीं, तत्काल लाभ के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के अपरिहार्य समापन के लिए किया गया। ये एक रणनीतिक नहीं, नैतिक निर्णय था। उस क्षण अर्जुन के सामने केवल एक शत्रु नहीं था, बल्कि एक ऐसा युद्ध था जो अपनी सीमा पार कर चुका था। कर्ण अभी भी असाधारण योद्धा थे, उनके शस्त्र गिरे नहीं थे, उनका साहस टूटा नहीं था, लेकिन उनका रथ भूमि में फंस चुका था। अर्जुन जानते थे यदि ये युद्ध आगे बढ़ा तो केवल और विनाश होगा। कर्ण रथ का पहिया निकालने का प्रयास करते हैं, उसकी दृष्टि स्थिर है, आवाज में कोई याचना नहीं। अर्जुन धनुष उठाते हैं, लेकिन चेहरे पर क्रोध नहीं, उत्साह नहीं, केवल स्पष्टता है। दोनों के बीच कुछ क्षण का मौन। ये मौन किसी रणनीति का नहीं, निर्णय का संकेत है। इसी क्षण अर्जुन अंजलि कास्त्र का प्रयोग करते हैं, इसलिए नहीं कि कर्ण कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि युद्ध को यहीं समाप्त होना था। ये विजय का क्षण नहीं था, ये अंत का क्षण था। अंजलि कास्त्र का परिणाम तत्काल और अंतिम होता था। कोई संघर्ष नहीं, कोई अतिरिक्त क्षति नहीं। युद्ध भूमि पर यह अस्त्र एक प्रकार का मौन ले आता था, जहां शोर समाप्त हो जाता था। यदि यह अस्त्र सामान्य उपयोग में आ जाता तो युद्ध संयम खो देता, इसलिए इसका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में रखा गया। ये अस्त्र शक्ति का नहीं, संयम का प्रतीक था। अंजलि का अस्त्र हमें ये बताता है कि प्राचीन युद्ध संस्कृति
अंधी हिंसा पर आधारित नहीं थी। वहां भी न्यूनतम क्षति और स्पष्ट अंत एक आदर्श माना जाता था। आज जब हथियार बिना विवेक के प्रयोग होते हैं, अंजलिकास्त्र की अवधारणा और भी प्रासंगिक हो जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हर तकनीक से पहले नैतिकता आवश्यक है। अंजलिकास्त्र केवल एक अस्त्र नहीं था, ये उस सभ्यता की सोच थी जो जानती थी कि सबसे कठिन कार्य लड़ना नहीं, बल्कि सही समय पर रुकना होता है। और यही कारण है कि ये अस्त्र इतिहास में कम और चेतना में अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अंजलिकास्त्र केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि उस सभ्यता की सोच का प्रतीक था, जहां शक्ति से पहले जिम्मेदारी को महत्व दिया जाता था। अगले भाग में हम एक ऐसे अस्त्र की चर्चा करेंगे जो शरीर पर नहीं, सीधे मन पर प्रभाव डालता था, सम्मोहन अस्त्र। यदि ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।